और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी खास पेशकश की कि यहाँ हिंदू होना क्या गुनाह है। अलीगढ़ में हिंदू परिवारों के पलायन का मामला सामने आया है। 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश हो रही है। लापरवाही के आरोप में टप्पल थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, हिंदू परिवारों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। कई हिंदू परिवारों ने दरवाजे पर लिखा है कि मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ में हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अलीगढ़ का टप्पल का नूरपुर गांव है जहां की ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं में दहशत है, वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं। और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि अलीगढ़ में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर के 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश कर रही है। लापरवाही के आरोप में टप्पल के ही थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। हिंदू परिवारों के साथ लगातार यहां मारपीट हो रही है। टप्पल गांव में हिंदू परिवारों के साथ लूटपाट हो रही है। अलीगढ़ के टप्पल में आखिर ऐसा हुआ क्या कि हिंदुओं को अपना मकान बेचकर जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहां हिंदू परिवारों में डर और दहशत का आलम है। देखिए न्यूज नेशन की ये खास रिपोर्ट। जमीन जिहाद, लव जिहाद और नफरत फैलाने के लिए वैक्सीन को बदनाम करने की साजिश। ये 3 अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि आखिर कट्टरपंथी किस हद तक जा रहे हैं। अलीगढ़ के नूरपुर में हिंदू परिवार की बेटियों की शादियों में रुकावट डालकर कट्टरपंथी मारपीट तक कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू परिवारों को अपने घरों की दीवारों पर ये घर बिकाऊ है लिखकर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हिंदू परिवार सहमे हैं। मेरे द्वारा एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गाँव का भ्रमण कर लिया गया है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर लखनऊ में पीड़िता को खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर आबिद से आदित्य सिंह बने धोखेबाज ने लगातार ब्लैकमेल किया। बाद में झांसे से शादी कर मारपीट करने लगा। फिलहाल आरोपी आबिद पुलिस की गिरफ्त में है। मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फोटो ले ली। तीसरी घटना तो और हैरान करने वाली है। अलीगढ़ के जमालपुर यूपीएससी में कूड़ेदान में 29 वैक्सीन भरी सिरिंज मिली है। नफरत फैलाने के मकसद से वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप स्वास्थ्यकर्मी नेहा खान पर लगे हैं और नेहा खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। 29 सिरिंजेस हम लोगों को मिली है वहाँ से जो भरी हुई थी। जो भरी हुई थी, इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें। और इस पूरी घटना के बाद न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारे संवाददाता विनीत दुबे उस गांव में पहुंचे जहां हिंदुओं को डराने धमकाने की शिकायतें आ रही हैं। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विनीत दुबे की यह खास रिपोर्ट। हम इसमें टप्पल के नूरपुर में हैं और यहाँ पर एक विशेष समुदाय के डर की वजह से करीब 125 ऐसे हिंदू परिवार हैं जो इस समय पलायन को मजबूर है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर के बाहर लिखवाया है कि यह मकान बिकाऊ है और उसका नंबर भी यहाँ पर डाला हुआ है। क्या समस्या है, इस तरीके के बोर्ड आपको हर घर पर मिल जाएंगे। एक घर ये आपको दिखाया है, दूसरा अगर हम यहाँ पर दूसरा घर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि यह घर बिकाऊ है। और लगातार करीब 100 से ज़्यादा मकान हैं जिन पर यह लिखा हुआ। कारण क्या है हम जानने के लिए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। क्या मामला है, ये आपने ऐसे क्यों लिखवाया कि ये घर बिकाऊ है? ये लिखवा जी, हमारे यहाँ बहन बेटियों की बारात चढ़ा, बारात नहीं चढ़ने देते हैं लोग। इनकी मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक है। 80% इनकी आबादी है, 20% हम लोगों की है। इन लोगों के सामने लड़ तो नहीं सकते हम, लेकिन फिर अब और क्या, हम पर कोई रास्ता नहीं बचा है पलायन के सिवा। कब से परेशानी चल रही है और क्या क्या परेशान करते हैं? 2006 के बाद से चल रही है और अब ज़्यादा 2-3 साल से अब इन्होंने एक मस्जिद बनाई है। 3 मस्जिद है यहाँ पर। एक मस्जिद अब बनाई जो रास्ते में है, उसके सामने दिनों दिन यही दिक्कत आ रही है। लोग ये कहते हैं हम मस्जिद के सामने डीजे और बैंड नहीं निकलने देंगे। तो आपकी अगर बहन बेटियों की शादी होती है तो बारात नहीं आने देते हैं, रोक लेते हैं उसको? 5 बारातों में लगातार यही घटना हो रही है, मारपीट की घटनाएं होती हैं और वो बराबर लगातार अब होती चली आ रही हैं। इससे हम बहुत आहत हैं, दुखी हैं
और क्या करें। प्रशासनिक अधिकारियों से कहने की कोशिश की आपने, कभी कहा उनसे कि ये प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, बीच में 26 तारीख को भी इस मामले में FIR हुई थी। उसके बाद में 2 दिन तक या 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोग पलायन के लिए तैयार हो गए, जब हमने सोचा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या करें, यहाँ से गाँव छोड़ें। कितने मकान उन्होंने लिखा होगा यहाँ पर इस तरीके से? सब जितने भी यहाँ हिंदू की जो बस्ती है, हिंदू समाज की, सभी लोगों ने ये काम किया है। ये हिंदू समाज की पूरी बस्ती है और नूरपुर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए करीब 125 से ज़्यादा मकान है। हर मकान पे यही लिखा होगा, चाहे आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे या चाहे मेरे दाईं तरफ देखेंगे, हर मकान पर यही लिखा है कि यह मकान बिका हुआ। हर कोई पलायन को तैयार है। ये बताइए कितनी परेशानी है इन लोगों से और किस तरीके से परेशान करते हैं आप लोग? परेशानी तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। हमने परेशानी में आकर ये लिखा सारा काम। पुलिस हमको पुलिस नहीं जीने दे रही और प्लस में गाँव के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। हम क्या करें मजबूरी में, और मजबूरी में लिखना पड़ा। अगर हमको आश्वासन दे रहे हैं, सतीश जी कुछ भी करके जाते हैं, उसके बाद में अगर सतीश जी बोलते हैं तो हम यहीं पर रहेंगे, उसके बाद में तो निकल जाएंगे। आश्वासन नहीं मिला तो हमें। तो सब पलायन को तैयार है, सब छोड़ने को तैयार है। अम्मा आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों से? बहुत परेशान है रही है। जो बारात आती है वो मारा पीटी करते हैं, हाँ, और शीशा फीसा फोड़ दे गाड़ी के। अच्छा, रोज आए दिन मारपीट करना, झगड़ा करना? हाँ हाँ, 9 तारीख को आई एक। पुलिस नहीं सुनवाई करती है? कोई नहीं करता। आप क्या कह रहे हैं चाचा? प्रशासन कोई सुनाई ना करे। प्रशासन सुनाई करते तो हम क्या लगते हैं अपने घर में लिया आप आखिरी आपने कि हम पर हमने तो यही चाह रहे कि अपने हाथ देख के जाओ अपने घर में। हमने तो न्याय लिया जी बस, और कोई ना, हम चारों ही ना। तो यहाँ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करीब 125 लोगों की ये बस्ती है और सभी बस यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन को मजबूर हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमारे सुन रहे हैं, ऐसे में इनके पास और कोई भी चारा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है और राजनीतिक क्या मदद इनको मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ टप्पल, नूरपुर से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। और विनीत ने गाँव की महिलाओं से भी बात की है। गाँव की महिलाएं कितना डरी हुई हैं, देखिए। मैं इस समय टप्पल के नूरपुर में मौजूद हूं और नूरपुर मामले में इस समय तमाम नूरपुर की महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं जो इस समय डरी और सहमी हैं। और सभी का बस एक ही दर्द है कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम समाज को से इनको बचाया जाए। सभी परेशान हैं और सभी ने अपने घर पर बाहर ये लिखवा दिया है कि वो पलायन करने को मजबूर हैं और उनका ये घर बिकाऊ है। अभी सांसद भी पहुंचे हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं, ये महिलाएं क्या कहती हैं जो घरों में रहती हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है अम्मा, बताइए आपको? हमारी बारात आती हैं, उसको लूटपाट करते हैं, मार कूट करते हैं। कौन लोग? मुस्लिम लोग। अच्छा, करते हैं। कितनी बार ऐसा कर चुके हैं? अब क्या कहते हैं, अब फिलहाल इस साल में 5-6 बारात चढ़ी हैं। अच्छा। उसमें सब में झगड़ा करा है। अच्छा। सब में झगड़ा करा है। करते हैं? मारकूट करते, बारात को लूटते। तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से कभी कही नहीं? करो, उठो ही ना है, पुलिस प्रशासन उठो ही ना है। अच्छा। पैसा भर देते हैं वो लोग, वो पैसा भर देते हैं। हम पे पैसा है नहीं है, गरीब लोग हैं हम। कितना डरे हुए इस समय आप लोग? हमारा जो है कम है। हाँ। हम हिंदू भाई कम है। अच्छा। और मुस्लिम ज्यादा हैं, तो हम पे दबाव करते हैं। दबाव बना हुआ है? हाँ, दबाव बना हुआ है। अगर कुछ भी आप आवाज उठाओ तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं? हाँ, वो लड़ने को तैयार है, मारकूट करने को तैयार है, ईंट बजाने को तैयार है। हमारे लोग कम है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताओ क्या क्या परेशानी है इस समय? कभी पुलिस आई गांव में, उन लोगों को समझाने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की? पुलिस तो यहाँ कह देते हैं कि या में जैसे लॉकडाउन चलो ना, ज़्यादा बारात आई है। अच्छा। पुलिस तो यहाँ कह देते हैं मांस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और मुस्लिम यहाँ कह देते हैं बारात यहाँ से नहीं चढ़ेगी। हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर दब जाती है। वहाँ से झगड़ो पट्टो करके ले आते हैं। फिर पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं कही। ये तुम खड़े क्यों नहीं रहे हो, खड़ के क्या करते? कुछ नहीं कही पुलिस ने। गाड़ी गुप्ता दे रही, वो तेरी औरत दे रही, कोई नहीं मानता। ये बताओ कि तो घर में तो आप लोग अकेले रहते हो तो डर तो लगता हुआ? डर लगता है, डर लगता है। उनके लड़का हमारे गलियों में रात को 11 बजे तक घूमते हैं, तो हमारे मतलब कहते हैं तो यूँ के में फिर वो धमकी दे देते हैं।
तो उनकी शादी होती है रात को 12 बजे भी 1 बजे भी उनकी बहू आती हैं तो 1-12 बजे भी गोला चलाते हैं रात धुंध। और हमारे खुशी कोई होवे तो हमारे को बंद कर देते हैं। आपकी खुशियों पे पाबंदी लगा दी है। कितने लोग घर छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से डर के मारे? वो आदना बारात चढ़ी थी 24 तारीख को। अभी मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। कितने लोग जा चुके हैं यहाँ से छोड़? यहाँ से तो चले गए 50 घर चले गए। 27 तारीख को मारपीट करी, दूलाते मार छेड़ करी, ड्राइवर की बाँह तोड़ी, डीजे पे डंडा बजा हुआ। पुलिस आई यहाँ पे, उनको 3-4 लाख रुपया भर दे। तुम जो कह रहे डीजे तो बड़ा क्यों चढ़ा रहे हैं तुम? ये समस्या है उनकी, कुछ नहीं कह रही। वो भग जाती है, पूरी रात सोती है यहाँ 4-4 5-5 सोए के चले जाते हैं। जान लगती थी। पुलिस मिली हुई है? हाँ मिली भाई पुलिस है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर? हाँ नहीं, कुछ नहीं कर रही। ये दर्द है यहाँ पर नूरपुर की महिलाओं का, और आप सबको देख सकते हैं कि तमाम यहाँ महिलाएं हैं। इधर भी मेरे बाएं हाथ पर भी देखेंगे तो यहाँ भी खड़ी हुई हैं, और हर कोई बस यहाँ पर ये गुहार लगाने के लिए यहाँ आए हैं राजनेताओं से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, कि किसी न किसी तरीके से उनको न्याय मिले, उनके इस गाँव में खुशियाँ लौटें। क्योंकि कोई भी बारात होती है उसको मुस्लिम समुदाय के लोग मारपीट करते हैं, उसे लूटने का प्रयास करते हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं, और यही वजह है कि तमाम लोग इस गाँव से पलायन कर चुके हैं। आप देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन राजनेताओं के दखल के बाद क्या एक्शन लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अलीगढ़ से नूरपुर से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। और हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आने के बाद सांसद सतीश गौतम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव में लोगों के साथ बैठक कर हिंदू परिवारों को समझाने बुझाने की कोशिश की। सुनिए इस पूरी घटना पर सांसद सतीश गौतम का क्या कहना है। टप्पल नूरपुर मामले में सतीश गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, अगर इस गांव की बात करें तो एकदम से चर्चाओं में आ गया, और हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर परिवार हैं करीब 100 के आसपास, वो पलायन करने को मजबूर हैं। क्या हालात है, आपने क्या यहाँ पर आकर देखा? देखिए, आपके बीच में हम आए हैं, इसकी सूचना थी, FIR कराने के आदेश किए थे। यहाँ समाज का कार्यकर्ता है, हमारा युवा कार्यकर्ता है नेता विपिन, उसने सूचना दी थी, उसके बाद कार्रवाई करवाई थी। कार्रवाई लेट हुई तो उसके लिए हमने SO को सस्पेंड करा दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, सब लोग विधायक वगैरह, अनूप प्रधान जी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके आने के बाद ये काम करवाया जा रहा है। कोई पहला मामला नहीं है, अभी ग्रामीणों से बात हुई, इससे पहले भी करीब 4-5 शादियों में ऐसा हो चुका है, और आए दिन उनके साथ मारपीट करना या फिर झगड़ा करना या फिर अब वाद विवाद करना, ये एक विशेष समुदाय का यहाँ पर कुछ कह सकते हैं दबाव है, क्या है आपने? ये योगी का शासन है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मुसलमानों को भी क्लियर पता है। आप रहिए, सबका साथ सबका विश्वास, आराम से रहिए। इसका मतलब नहीं है कि हमारा जाटव भाई यहाँ पर वर्ग कम है तो उसको तुम खा जाओगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो योगी सरकार में तो आपके लिए चिंतन का विषय होना चाहिए कि 100 घरों पर लिख दिया गया कि 2014 के बाद आज पहली बार मेरे संज्ञान में आया। 14 से मैं लगातार सांसद हूँ। यहाँ गाँव के व्यक्ति ने, किसी ने मुझे बताया नहीं, पहली बार सूचना दी है। इस सूचना पे पूरी कार्रवाई होगी और कार्रवाई दिखाई भी देगी। प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लग रहा है कि सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मैं सस्पेंड कर दिया गया, नहीं सुना तो ऐसो को सस्पेंड कर दिया गया, पूरा सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई होगी, न्याय की कार्रवाई होगी। दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की गई? मेरा आखिरी सवाल है कि दूसरे पक्ष से कभी पूछा कि आप लोग? ध्यान रखिए, जो पहले बीमार होता है उसके पास आया जाता है, जो दुखी होता है उसके पास आया जाता है, जो अपने आप में बलवान बनना है उसके बाद तो बाद में देखा जाता है ना। तो पहले मेरा जाटव वर्ग दुखी है, उन पे गुंडे कर रहा है मुसलमान वर्ग, तो मैं मुसलमान वर्ग पे पैसे के जाऊंगा? पहले अपने जाटव वर्ग पे आऊंगा भाई, जो मेरा दुखी है समाज। तो क्या निर्णय लिया आपने आज? मैं आज मीटिंग करूंगा, सबकी बात पूछूंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी है मुसलमान तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसा कि सांसद जी बता रहे थे कि योगी राज है, और योगी राज में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ टप्पल नूरपुर से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसी पर। हिंदुओं के पलायन पर धर्मगुरु नरेंद्र गिरी का बयान आया है। अलीगढ़ के हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है, ये कहना है नरेंद्र गिरी का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु अपने लोगों को समझाएं कि आखिर वो हिंदुओं को टप्पल गांव में परेशान क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।